आप अपने दोनों हाथों को आपस में लड़ा करके देखिए, कौन जीतेगा कौन हारेगा, फिर विचार करिए। वही हो रहा है हमारे घरों में, हमारे समाज में, हमारे देश में। दो लोग जो लड़ते हैं वो दो हाथों की तरह हैं। जैसे अभी एक मुद्दा बहुत गर्म चल रहा है, शंकराचार्य जी का और एक ब्रह्मचारी जी का। वो क्या हो रहा है, उसमें वही एक ही आदमी के दो हाथ। सनातन धर्म के दोनों ही सिर मोहर बन रहे हैं और दोनों ही आपस में झगड़ रहे हैं। लड़ाई क्या है? एक हाथ दूसरे हाथ को हराना चाहता है। आखिर थकान किसको होगी? अपने आप को ही होगी। तो इसी तरीके से अगर हम अपने अनुभव में देखें, हमारे घरों में क्या हो रहा है। एक व्यक्ति बाप बेटे से लड़ रहा है, भाई भाई से लड़ रहा है, पति पत्नी से लड़ रही है, माँ बेटे से लड़ रही है, बहन भाई से लड़ रही है। अगर इस सारे सिनेरियो को हम घुमा करके देखें तो आखिर लॉस किसका है? थकेगा कौन? और रिजल्ट किसको मिलेगा? क्या रिजल्ट मिलेगा? इस पे हम सब विचार कर सकते हैं। हम एक दूसरे से झगड़ते हैं, किस बात पे झगड़ रहे हैं? आखिर पाना क्या चाहते हैं? केवल ईगो, केवल एक छोटा सा सेटिस्फैक्शन कि मैं जीत गया। जीतता कोई भी नहीं है, कभी भी नहीं है। आप जिंदगी में कभी नहीं जीत सकते और कभी नहीं हार सकते। अगर आप अपने विचारों को बदल लें तो, विचार कर लें तो, अपने विचारों को एक्सप्लोर करिए, बढ़ाइए, आप कभी नहीं लड़ेंगे। कभी भी आप ऐसा नहीं करेंगे जो हम सबको देखने को मिल रहा है। एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है, आखिर इंसान से इंसान लड़ रहा है। चाहे जाति के नाम पे लड़ रहा हो, चाहे धर्म के नाम पे लड़ रहा हो, चाहे देश के नाम पे लड़ रहा हो, आखिर ये लड़ रहा है। लड़ कौन रहा है? कौन किससे लड़ रहा है? इंसान इंसान से लड़ रहा है, इंसानियत इंसानियत से लड़ रही है। सच और झूठ क्या है? ऊंच नीच क्या है? सुख दुख क्या है? कभी इस पे अनुभव करके देखिए, क्योंकि हमने मान्यताओं में जिंदगी को जिया नहीं है, ढोया है। ढो रहे हैं आप जिंदगी। अगर आप मान लेते हैं, मान करके आज एक का वाक्य आपको बताता हूँ। एक कुछ दिन पहले एक मेरा किसी से कोई बात हो गई थी, कहा सुनी हो गई थी, हुई थी किसी और व्यक्ति से, और आज किसी आदमी ने मुझे बताया कि फलां व्यक्ति के साथ आपकी हुई थी। तो ये क्या है? एक चाइनीज कहावत है, वो यहाँ सटीक बैठती है। आप जो काम करते हैं, धीरे धीरे अगर वो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, और आप अगर एक हफ्ते बाद उसको लौट करके देखेंगे तो वो कुछ और ही मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एक पहले के ज़माने में हमारी जो माताएं होती थी और जो बुज़ुर्ग होते थे, वो खेती करते थे हल बैल से। तो एक हल बैल से खेती कर रहे थे, और उनका जो खाना और बैलों का जो खाना है वो घर की महिला जो होती थी वो लेकर के वहाँ जाती थी। त्योहार का दिन था तो उन्होंने कुछ पकवान बनाए घर के अंदर। पहले जैसे पूरा हमारे अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें, पकोड़े वगैरह, मीठा कुछ और खीर वगैरह, ऐसा कोई अपने व्यंजन बनाए जाते थे। तो वो औरत सर के ऊपर टोकरा रख के, टोकरे के अंदर जो बैल थे उनका चारा होता था, उस टोकरे के अंदर ही जो हल चलाता था उसका खाना रख करके वो जा रही थी। अब चलते चलते उसको पेशाब लगी तो वो खेत जो मेंढ पे जा रही थी, मेंढ से उतर करके खेत के अंदर पेशाब करने लगी।
जैसे पेशाब किया और उठी तो सर पे वो टोकरा था, तो जैसे ऐसे झुकी तो उसमें से दो चार छोटे छोटे पकौड़े पुए गिर पड़े। अब जब गिर जाता है ज़मीन के अंदर, रेत में हो गए, तो फिर उसने उठाया नहीं। अब वो उठ करके वहाँ से चल दी। पीछे से कोई दूर से एक औरत देख रही थी कि ये औरत काफ़ी देर यहाँ बैठी है और इसने कुछ किया है। ये अंधविश्वास जो टाइप में लोग सोचते हैं, वो उनके खेत के पास में था। तो वो औरत जब वहाँ आई तो उसे देखा कि यहाँ पे तो अच्छा पानी भी लेके जाते थे, क्योंकि पहले तो खेतों पे वो नहीं थे, व्यवस्थाएं नहीं थी पानी की, तो पानी भी लेके जाते थे। तो उस औरत ने देखा कि वहाँ पर पानी पड़ा हुआ है और दो चार पुए रखे हुए हैं। उसने सोचा कि यहाँ पे कोई ना कोई टोटका है, कोई ना कोई शक्ति है, इस औरत को पता है ये कुछ करके गई है। तो उसने भी वहाँ पे अपना गड़ुआ लिया, ऊपर से मेला वो भी लेके जा रही थी, और दो चार पुए वहाँ डाले और पानी चढ़ा दिया। ऐसे करते करते वो दूसरी औरत ने देख लिया, तीसरी ने, चौथी ने, पांचवी ने, और ऐसे फिर वहाँ जो लोग गुजर रहे थे उन्होंने पूछ लिया किसी औरत को कि ये क्या है। उसने कहा जी ये पवित्र जगह है और यहाँ पर जो सर झुकाएगा या यहाँ पर जो पानी और कुछ मीठा चढ़ाएगा तो यहाँ ये बड़ा फल देती है। ऐसे करते करते वो औरत जब अपने खेत से वापस लौटी तो वहाँ पर देखा कि बड़ी भीड़ लगी हुई थी, लोग वहाँ पे गाना गा रहे थे, भजन गा रहे थे, और वहाँ खूब सारे पुए इकट्ठे हो गए, और पानी चढ़ाओ और पुआ डालो और सभी मान्यताएं, सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। वो एक ऐसा स्थान बन गया। अब वो औरत कहे तो कहे किससे कि मैंने यहाँ पर ये किया था और अब आप लोग जो कर रहे हो ये गलत है। वो औरत भी चुप रही, क्योंकि वो कहती तो उसकी कोई बात मानता नहीं। ये हो रहा है हमारे यहाँ, हमारे समाज के अंदर, हमारे इर्द गिर्द, हमारे दुनिया के अंदर, हमारे देशों के अंदर। तो मैंने जैसे पहले शब्द एक कहा था कि एक हाथ दूसरे हाथ से अगर आप लड़ा करके देखेंगे तो आखिर में थकान सिर्फ आपको होगी, और थकान होगी, रिजल्ट आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि एक हाथ आपका है, दूसरा भी आपका है। जीतेगा कौन, हारेगा कौन? तो ये देश के अंदर, दुनिया के अंदर जो इस तरीके की बातें चल रही हैं, जो काम चल रहा है, आखिर थकान हमें ही होगी। अब रही मान्यताओं की और अनुभव की बात, तो ये भी आप विचार करें कि आप मान्यताओं से ज़िंदगी ज़्यादा सुकून में जीते हैं या अपने अनुभव पर। तो मेरे ख्याल से तो अनुभव सबसे बेहतर है आपका, और अपने अनुभव से ही आप अपनी ज़िंदगी जीते रहे हैं, क्योंकि खाना खाते हैं आपको अनुभव होता है, जो भी काम आप करते हैं अपने अनुभव से करते हैं। मान्यताओं से, किताबी बातों से आपकी ज़िंदगी कतई नहीं चलती। प्रैक्टिकल करे बगैर आपको जीवन में कोई भी अनुभव नहीं होगा। तो इच्छा पूर्ति दर्शन हमारा अनुभव का दर्शन है, वो जिस दिन आपके हाथ में आ जाएगा उस दिन आप अगर उसे अपने जीवन में उतार लेंगे तो मुझे लगता है कि आप एक दूसरे हाथ को एक दूसरे से लड़ाएंगे नहीं, बल्कि आप अपने एक हाथ से अगर किसी इच्छा को पूरा करते हैं तो दूसरा हाथ भी उसके सहारा देगा, और सहारा दे करके जब दोनों हाथ इकट्ठे होकर के किसी काम को पूर्ण करने में लग जाएंगे तो शक्तियाँ, जो उनका भार है वो बट जाएगा। दोनों हाथों से, पूरे शरीर से आप ताकत लगा करके आगे बढ़ेंगे तो ना तो आपको थकान होगी, और आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा आपके जीवन में जो आगे बढ़ने का, वो एक अलौकिक और संतोषपूर्ण होगा, आनंदपूर्ण होगा, सुखपूर्ण होगा। तो अपनी ज़िंदगी को इसमें मत उलझाइए, आगे बढ़िए, परिश्रम करिए। कोई भी दुनिया के अंदर ऐसा चमत्कार नहीं है कि जो आपकी इच्छा को बगैर आपके कर्म किए पूर्ण कर सके। ये आप खुद अपने जीवन के अंदर, जो पीछे आपका जीवन बीता है, उसके अनुभव से भी आप ये महसूस कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं। तो हमारा तो यही है कि झूठ, फरेब और अंधविश्वास से बच करके अपने जीवन में आगे बढ़िए। तो आज का मैं बस इतना ही आपसे कहना चाहता था। सब अच्छा होगा,
आपकी सभी की इच्छाएं पूर्ण होंगी, लेकिन होंगी आपकी अपनी मेहनत से। धन्यवाद। आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।